फेमिनिज्म आज के टाइम में फेमिनिज्म सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है, एक डिबेट है, एक मूवमेंट है और कभी-कभी तो फुल वॉर लगती है। आप सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन करके देख लें, हर जगह पे फेमिनिज्म पे बात हो रही होती है, हर जगह पे फेमिनिज्म पे डिबेट हो रही होती है, हर जगह पे फेमिनिज्म पे डिस्कशन हो रही होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि फेमिनिज्म ने वुमेन को फ्रीडम प्रोवाइड की। कुछ लोग ये कहते हैं कि फेमिनिज्म ने इक्वलिटी प्रोवाइड की। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि फेमिनिज्म ने फैमिली स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि फेमिनिज्म सिर्फ और सिर्फ सुपरियॉरिटी क्लेम करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि बेसिकली फेमिनिज्म है क्या? ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? वेस्ट में क्यों आया? और ग्लोबली किस तरह से स्प्रेड हुआ? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या इस्लाम ख़वातीन को बेसिक राइट्स प्रोवाइड कर चुका था बिफोर मॉडर्न फेमिनिज़्म इवन एक्जिस्टेड, या मॉडर्न फेमिनिज़्म ख़वातीन को कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जो कि इस्लाम ने प्रोवाइड नहीं किया? बिकॉज टुडे दिस कन्वर्सेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट फेमिनिज़्म एनीमोर, इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स, इट्स अबाउट फैमिली सिस्टम, इट्स अबाउट मस्कुलिनिटी, रिलीजन और सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। ये सब इस डिस्कशन से लिंक्ड है। So, in this video, we go back to the beginning and we will discuss the real history of feminism. No emotional screaming, no blind hate, just facts and uncomfortable questions. अब फेमिनिज्म को समझने के लिए हमें उस वर्ल्ड को समझना पड़ेगा जहाँ से फेमिनिज्म का स्टार्ट हुआ। आज सोशल मीडिया के टाइम पे लोग रैंडमली कह देते हैं कि फेमिनिज्म बकवास है, जबकि रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। क्योंकि यूरोप और अमेरिका के बहुत से सोसाइटीज़ में ख़वातीन के पास लिमिटेड राइट्स थे, उनके पास वोटिंग राइट नहीं था, हायर एजुकेशन का राइट डिफ़िकल्ट था और उनके पास ओनरशिप का राइट जो है वो लिमिटेड था और स्पेसिफ़िकली जो पॉलिटिक्स थी वो मेल डोमिनेटेड थी। और फिर आती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के साथ बहुत सी नई फैक्ट्रीज़ बनी, बहुत से सिटीज़ ग्रो हुए और फिर ख़वातीन वर्कफ़ोर्स में आना स्टार्ट हुईं। अब नेचुरली यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर हम भी काम कर रहे हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर राइट्स इक्वल क्यों नहीं है? और यहाँ से अर्ली फेमिनिज्म का स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अर्ली फेमिनिज्म का मेन फोकस लीगल इक्वलिटी था। ये टिकटॉक वाला फेमिनिज्म नहीं था, ये हैशटैग वाला फेमिनिज्म नहीं था, ये मोस्टली लीगल राइट्स, वोटिंग राइट्स, एजुकेशन, लीगल आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी राइट्स की मूवमेंट थी। 19th एंड 20th सेंचुरी के स्टार्ट में फर्स्ट वेव फेमिनिज्म आया। इसका मेन गोल सिंपल था, वुमेन को वोटिंग राइट मिले। एंड ऑनेस्टली अगर हम न्यूट्रल होकर देखें तो यहाँ तक के क्लेम्स अनरीजनेबल नहीं थे, वो जस्टिफाएबल थे। वुमेन को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए थे, हायर एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए था, पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए थे। इसके लिए प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, मूवमेंट्स भी चल रही थी एंड खवातीन अरेस्ट भी हो रही थी। एंड इवेंचुअली वेस्टर्न कंट्रीज में खवातीन को वोटिंग राइट्स मिल गए। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, बिकॉज वंस अ मूवमेंट बिकम पावरफुल इट इवॉल्व्स और फेमिनिज्म भी इवॉल्व हुआ। और टाइम के साथ कन्वर्जेशन लीगल राइट से निकलकर सोसाइटी के हर स्ट्रक्चर तक पहुंच गई। 1960s के बाद सेकेंड वेव फेमिनिज्म आया और यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होना स्टार्ट होती हैं। अब डिस्कशन सिर्फ वोटिंग राइट्स तक नहीं रहे, अब डिस्कशन के टॉपिक्स शिफ्ट होते हैं। जेंडर रोल, वर्क प्लेस इक्वलिटी, पर्सनल फ्रीडम, सेक्सुअलिटी, मैरिज, फैमिली सिस्टम एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ से मॉडर्न डिबेट स्टार्ट होती है। अब स्पॉटर्स का ये कहना था कि वुमेन को सिर्फ ट्रेडिशनल रोल्स तक लिमिट नहीं होना चाहिए और क्रिटिक्स का ये कहना था कि आप फ्रीडम के नाम पे फैमिली स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और फिर टाइम के साथ सोशल मीडिया ने सब कुछ एम्पलीफाई कर दिया। अब फेमिनिज्म एक मूवमेंट से ज़्यादा इंटरनेट आइडेंटिटी बन चुका है। ब्रांड्स फेमिनिज्म को यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए, सेलिब्रिटीज़ फेमिनिज्म को यूज़ करते हैं पीआर के लिए और इन्फ्लुएंसर्स फेमिनिज्म को यूज़ करते हैं फॉलोअर्स गेन करने के लिए। और कभी-कभी रियल वुमेन इश्यूज बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और आज प्रॉब्लम ये है कि फेमिनिज्म की डेफिनेशन ही ब्लर हो गई है। कुछ लोगों के लिए ये इक्वलिटी है, कुछ लोगों के लिए एंटी मैन आइडियोलॉजी है, कुछ लोगों के लिए फ्रीडम है, तो फिर कुछ लोगों के लिए विक्टिम मेंटालिटी है। इसीलिए आज कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विच इज़ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। आज दुनिया का कल्चर पेरेंट्स और स्कूल शेप नहीं करते। आज दुनिया का कल्चर शेप करते हैं हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड वेस्टर्न फेमिनिस्ट आइडियाज़ भी ग्लोबली यहीं से स्प्रेड हुए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या हर सोसाइटी को सेम एग्जैक्ट मॉडल फॉलो करना चाहिए?
क्योंकि हर सोसाइटी का कल्चर डिफरेंट होता है, रिलीजन डिफरेंट होता है, फैमिली स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि फेमिनिज्म कभी-कभी हाइपर इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है, मेन एंड वुमेन को टू डिफरेंट कैंप्स में डिवाइड कर देता है और फैमिली स्ट्रक्चर को वीक कर रहा है। यहीं पे फेमिनिज्म के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि नहीं, फेमिनिज्म वुमेन को अब्यूज और इनजस्टिस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। और टू बी ऑनेस्ट, इसीलिए ये टॉपिक, ये डिस्कशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट इशू नहीं है। अब मुस्लिम सोसाइटीज़ में एक बहुत कॉमन आर्गुमेंट दिया जाता है कि इस्लाम ने ख़वातीन को राइट्स पहले ही प्रोवाइड कर दिए थे, और हिस्टोरिकली इसमें रियलिटी भी है। 7th सेंचुरी में इस्लाम ने ख़वातीन को इनहेरिटेंस राइट्स दिए, ऑनरशिप राइट दिए, ख़वातीन की एजुकेशन को इनकरेज किया, मैरिज कंसेंट दी, और स्पिरिचुअली मेन एंड वुमेन दोनों को इक्वल अकाउंटेबिलिटी दी बिफोर अल्लाह। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम और मुस्लिम कल्चर दोनों डिफरेंट हैं। कई सोसाइटीज़ ने रिलीजन को मिसयूज़ किया और कई मॉडर्न सोसाइटीज़ ने फ्रीडम को मिसयूज़ किया। दोनों एक्सट्रीम्स एग्जिस्ट करते हैं। और मे बी रियल डिस्कशन ये होनी चाहिए, हाउ डू वी क्रिएट बैलेंस? ऐसी सोसाइटी कैसे बने जहाँ पे वुमेन भी रिस्पेक्टेड हो, मेल भी डोमिनेटेड ना हो, फैमिलीज भी स्टेबल हो और मोरालिटी भी सरवाइव करे, बिकॉज अभी तक मॉडर्न वर्ल्ड इसका परफेक्ट आंसर नहीं दे सका। लास्टली, फेमिनिज्म को ब्लाइंडली सपोर्ट करना और वर्शिप करना भी डेंजरस है, और बिना समझे हेट करना भी डेंजरस है, बिकॉज रियलिटी इंटरनेट कमेंट से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्योंकि कुछ फैमिली स्ट्रगल जेन्युइन थे और कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स जेन्युइनली कंसर्निंग हैं। और आज हमें इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि इक्वेलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, फ्रीडम की लिमिट क्या है, और एम्पावरमेंट एक्चुअल में होता क्या है। In next episode, we will talk about modern feminism, social media feminism, influencer feminism, double standards, और वो चीज़ें जिसकी वजह से लोग आज कहते हैं कि modern feminism is not the same movement anymore. I will see you in the next video. Till then, Allah Nikhewan.